चलिए हम कंप्यूटर जीके के अंतर्गत आज का हमारा ये लास्ट लेक्चर है। इसमें हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। ये हमारा मॉडल प्रश्न पत्र जो है 10वें नंबर का और लास्ट मॉडल प्रश्न पत्र है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है डैश हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। नेटवर्क, डिजिटल डिवाइस, पेरिफेरल या एक्सपेंशन बोर्ड। तो इसका आंसर क्या है? नेटवर्क जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 2, डाटाबेस में डैश फील्ड कैलकुलेशन कराने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिक की या अल्फा न्यूमेरिक। इसका आंसर क्या है? न्यूमेरिक। डेटाबेस में न्यूमेरिक जो फील्ड होती है वह कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? अकाउंट से, डिजाइन से, साइंस से या मीडिया से। तो जो कैड शब्द का संबंध जो है कंप्यूटर में डिजाइन से है। अगला क्वेश्चन, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह क्या कहलाता है? मदरबोर्ड, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कोऑर्डिनेट या कंट्रोल यूनिट। तो इसका आंसर क्या है? कंट्रोल यूनिट। सीयू जो है कंप्यूटर का सीपीयू का मुख्य भाग है जो सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। क्या नाम है इसका? कंट्रोल यूनिट। किसका भाग होता है? यह सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसों को मैनेज करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम या ट्रांसलेटर प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करता है। ठीक है, और कंप्यूटर प्रोसेसर को मैनेज करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नए नाम सहित नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन दिए हैं सेव कमांड, सेव एंड रिप्लेस, सेव एज या न्यू फाइल का। तो इसका आंसर क्या होगा? सेव। नए नाम सहित, नए नाम के साथ और नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए हमें जो है सेव एज कमांड का प्रयोग करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, डैश और डैश सर्वाधिक सामान्यतः इनपुट है कौन कौन से? माइक्रोफोन, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, डिजिटल कैमरा, स्पीकर्स या कीबोर्ड और माउस। तो इसका आंसर है कीबोर्ड और माउस जो है सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइसें है। कौन सी? कीबोर्ड और माउस। अगला क्वेश्चन, शॉर्टकट्स और अन्य विशेष कार्यों के लिए किस की और किस की अन्य कीज के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? यह पूछा गया है। ये जो है कंट्रोल और आल्ट, फंक्शन टॉगल, डिजिटल इंसर्ट, कैप्स लॉक और ना। इसमें शॉर्टकट और अन्य विशेष कार्यों के लिए कंट्रोल की और आल्ट की को अन्य की के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है। जैसे कंट्रोल प्लस सी से कॉपी, कंट्रोल प्लस पी से पेस्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हार्ड डिस्क ड्राइव को कौन सी स्टोरेज माना जाता है? फ्लैश मेमोरी स्टोरेज या नॉन वोलेटाइल या टेम्परेरी या नॉन परमानेंट माना जाता है? तो यह माना जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव को नॉन वोलाटाइल स्टोरेज माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जैसे अधिक पावर हंग्री कंपोनेंट को आइडल रखने होता है। क्वेश्चन है, मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जैसे अधिक पावर हंग्री कंपोनेंट को आइडल रखने होते हैं। हाइबरनेशन, पावर डाउन, स्टैंड बाय मोड या ए और सी
दोनों। तो इसका आंसर क्या है, ए और सी दोनों, मतलब हाइबरनेशन और स्टैंड बाय मोड में रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से किसमें स्टोर की जाती है। क्वेश्चन क्या है, कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से किसमें स्टोर की जाती है, रोम में, क्लिपबोर्ड में, डिस्केट में या डैशबोर्ड में। तो यह की जाती है क्लिपबोर्ड में। कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई जो मद है अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में स्टोर की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 12वें नंबर का, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं, माउस, लोगो, कर्सर या पॉम। यह कहा जाता है, कंप्यूटर पर जो ब्लिंक करने वाला प्रतीक होता है उसे कहा जाता है कर्सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप जो है प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है, क्योंकि टेप जो है डेस है। रैंडम एक्सेस मीडियम, रीड ऑनली मेमोरी, रीड ऑनली मीडियम, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम या फ्रेंजाइल और आसानी डैमेज। इसका आंसर क्या रहेगा, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। सिक्वेंशियल एक्सेस, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप जो है प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है, क्योंकि टेप जो है सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। स्प्रेडशीट में डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, लाइन एंड स्पेस में, लाइन लेयर्स एंड प्लेन्स में, हाइट एंड विड्थ में, रो एंड कॉलम में। तो जो स्प्रेडशीट में डाटा जो है उसको ऑर्गेनाइज किस में किया जाता है, यह किया जाता है रो एंड कॉलम्स में। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है। जब हम पर्सनल कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट जो है अस्थायी रूप से कहाँ होता है, रैम में, रोम में, सीपीयू में या फ्लैश मेमोरी। तो यह होता है रैम में अस्थायी रूप से स्टोर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक जो मेगाबाइट होती है वह लगभग कितने के समान होती है, 1000 बिट के बराबर, 1000 बाइट्स के, 1 मिलियन बाइट्स या 1 मिलियन बिट्स के बराबर। तो जो एक मेगाबाइट जो होती है 1 मिलियन बाइट्स के बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 1 है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है। क्वेश्चन है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच जो इंफॉर्मेशन है वह किसके माध्यम से ट्रेवल करता है, फ्लैश मेमोरी के माध्यम से, कॉमोस या बेस या बसेस। तो मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच में इंफॉर्मेशन जो होती है वह बसेस के माध्यम से ट्रेवल करती है। आगे बढ़ते हैं, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी दर्शाता है, रैम दर्शाता है, डीएसएल, यूएसबी या लैन। तो जो कंप्यूटर होता है उसमें कौन सी मेमोरी दर्शाता है, यह दर्शाता है रैम। अगला, लैन अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर तेज चल सकते हैं, ऑनलाइन जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन और या पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। यह जो है लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर जो होते हैं वह इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल उपकरण जो है शेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, शेयरवेयर है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या एक वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन है। तो यह जो है यह एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है यह एक वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन है। क्या है ये, एक वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 21वें नंबर का, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा हैंडल किए जाते हैं, वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन के द्वारा, एल्गोरिथम के द्वारा, यूटिलिटीज़ के द्वारा या इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर के द्वारा।
तो इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य जो होते हैं वह इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, आपको ऐसे किसी ईमेल प्राप्त होता है, ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते, आपको क्या करना चाहिए। जैसे जैसे आपको ऐसे किसी व्यक्ति से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हो, तो आपको क्या करना चाहिए। इसे सीधा पुलिस को भेजना चाहिए, बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, या खोल कर आप उन्हें नहीं जानते तो बताते हुए उसका उत्तर देना चाहिए, या उत्तर देकर उनकी व्यक्तिगत जानकारी मांगनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा। आपको ऐसा कोई ईमेल आता है जिसे आप नहीं जानते हो, तो आप इसे बिना खोले मिटा देना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, यानी कि डिलीट कर देना चाहिए। अगला, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे क्या कहते हैं। मैटर, इंस्ट्रक्शन, कंपाइलर या प्रोग्राम। अनुदेशों का जो सेट होता है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या करना चाहिए, या इसे क्या कहा जाता है, इसे प्रोग्राम कहा जाता है। प्रोग्राम जो होता है अनुदेशों का सेट होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है। लैन, डीएसएल, रैम या यूएसबी। तो लैन जो है, लोकल एरिया नेटवर्क जो है, एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 25 प्रोग्रामों का समूह जो आपको कंप्यूटर सिस्टम चलाने को कंट्रोल करता है और चलने को कंट्रोल करता है, सूचना को प्रोसेस करता है, उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रोग्रामों का समूह जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है, उसे क्या कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर, ऑफिस या कंपाइलर। तो इसे क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे 26वें नंबर का क्वेश्चन, डिवाइस ड्राइव क्या होती है। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसों के लिए टाइनी पावर कोड। विशेषज्ञ जो यह जानते हैं कि डिवाइसों का परफॉर्मेंस कैसे अधिकतम किया जाए। छोटे विशेष प्रयोजन प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम का अंतर्म भाग। तो इसका आंसर क्या है, डिवाइस ड्राइव जो होते हैं छोटे विशेष प्रयोजन प्रोग्राम होते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण के द्वारा किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन क्या है, इनपुट में आउटपुट का रूपांतर किसके द्वारा होता है। पेरिफेरल्स के द्वारा, मेमोरीज के द्वारा, स्टोरेज। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतर किसके द्वारा होता है, यह होता है इनपुट आउटपुट यूनिट्स के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं, एक बाइट से कितने मूल्य निर्धारित निरूपित किए जा सकते हैं। एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। 4, 16, 64 या 256। तो एक बाइट से 4 मूल्य जो है निरूपित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है। आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट या कैलकुलेशन। कंप्यूटर में जो जाने वाला डेटा होता है उसको इनपुट डेटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं। बाइनरी चॉइस जो होती है उसमें कितने विकल्प होते हैं, कोई नहीं, 1, 2, या यह कंप्यूटर में मेमोरी की मात्रा पर निर्भर करते हैं। तो बाइनरी जो चॉइस होती है उसमें सिर्फ 2 विकल्प होते हैं, कौन कौन से, 0 और 1। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, रिलेशनल डाटा में यह डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलमों में ऑर्गेनाइज करता है। ब्लॉक, रिकॉर्ड, ट्यूपल या टेबल। इसका आंसर क्या है, टेबल। रिलेशनल डाटा में यह डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधित इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है, इसे क्या कहते हैं, टेबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं। छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करवाते हैं, उसे क्या कहा जाता है। फ्लैश
स्पाइडर्स, कुकीज़ या एप्लेट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्लैश। फ्लैश जो होते हैं छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं जो कि वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करवाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? फ्लैश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 33वें नंबर का। डैश का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे, किसका? असेंबली लैंग्वेज का, मशीन लैंग्वेज का, सोर्स कोड का या ऑब्जेक्ट कोड का। तो आंसर है मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किससे किया गया था? मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करके किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34। कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड है, यह करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? कंप्यूटर के कंपोनेंट जो है ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्ट है, यह करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? यह करता है बूटिंग। बूटिंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है? यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? यह ऑप्शन है हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टी चेक करके, बूटिंग प्रोसेस के दौरान अनइंस्टॉल प्रोग्राम देखकर, इंस्टॉल प्रोसेस की लिस्ट देखकर या डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलें चेक करके। तो इसका आंसर क्या होगा? इन इंस्टॉल प्रोसेस की लिस्ट देखकर यूजर यह निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। यह कैसे कर सकता है? यह इंस्टॉल प्रोसेस की लिस्ट को चेक करके निर्धारित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। जब पॉइंटर डैश पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है। ग्रामर एरर, हाइपरलिंक, स्क्रीन टिप या स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर। इसका आंसर क्या है? हाइपरलिंक। जब पॉइंटर जो है हाइपरलिंक पर पोजीशन किया जाता है तब उसका आकार जो है हाथ के जैसा होता है। अगला क्वेश्चन। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं उसे क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, मिनी कंप्यूटर या फाइल सर्वर्स। तो इसे क्या कहा जाता है? लैपटॉप कहा जाता है। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल है और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं क्या कहलाते हैं? लैपटॉप। अगला, एक्सेस देने से पहले कंप्यूटर यूजर नामों और पासवर्डों को मैच करने के लिए क्या चेक करता है? एक्सेस देने से पहले कंप्यूटर यूजर नामों और पासवर्डों को मैच करने के लिए क्या चेक करता है? वेबसाइट, नेटवर्क, बैकअप या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बाइनरी नंबर में बाइट एक सिंगल डिजिट होता है। बिट डिजिट नंबर के एक समूह को रिप्रेजेंट करता है। 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं या 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बिट कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 8 डिजिट का जो बाइनरी नंबर होता है उसे बाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्ट दो या दो से अधिक एक डैश बनाता है। क्या बनाता है? नेटवर्क, राउटर, सर्वर या टनल। तो यह जो है सूचना नेटवर्क होता है। सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्ट दो या दो से अधिक कंप्यूटर से नेटवर्क बनाता है। आगे 41, क्वेश्चन नंबर 41। डैश का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? 5th जनरेशन लैंग्वेज का, विनजिप का, पर्ल का, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। तो यह जो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए वेब पेज का जो है कोड लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित है। यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। यह विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। यह सुरक्षा के लिए राउटर का उपयोग करता है और मॉडेम स्पीड बहुत तेज होती है। तो इसका आंसर क्या है? डायल अप
इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित है कि यह जो है विद्यमान जो टेलीफोन सेवा है उसका उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 43। इसकी तुलना, एक सेकेंड, इसकी तुलना रिकॉर्ड प्लेयर के लॉन्ग प्लेइंग एलपी रिकॉर्ड से कर सकते हैं। सभी डिस्क एक के ऊपर एक समांतर लगी होती है। क्या है क्वेश्चन? इसकी तुलना जो है रिकॉर्ड प्लेयर के लॉन्ग प्लेइंग एलपी रिकॉर्ड से कर सकते हैं। सभी डिस्क एक के ऊपर एक समांतर लगी होती है। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, इरेजेबल फ्रॉम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? मैग्नेटिक जो टेप होता है इसकी तुलना हम किससे? रिकॉर्ड प्लेयर के लॉन्ग प्लेइंग एलपी रिकॉर्ड से कर सकते हैं। सभी डिस्क जो है एक के ऊपर एक समांतर लगी होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा टूलबार फ़ॉन्ट व साइज बदलने की अनुमति देता है? फ़ॉन्ट और साइज बदलने की अनुमति कौन सा टूलबार देता है? स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग, प्रिंट प्रीव्यू या यह सभी? तो यह देता है फॉर्मेटिंग टूलबार जो होता है वह फ़ॉन्ट और साइज को बदलने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, नो यूजर या इनमें से कोई नहीं। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, नो यूजर या इनमें से कोई नहीं। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह होता है नो यूजर। यूनिक्स ऑपरेटिंग, एक सेकंड, दोनों के आंसर ये गलत है इसमें, एक सेकंड। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है यह होता है सिंगल यूजर और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है यह मल्टी यूजर होता है। ध्यान रखिएगा। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। एक समय में एक से अधिक कार्य के क्रियान्वयन के लिए सिस्टम पर अधिक सीपीयू रहते हैं। इस तकनीक को क्या कहा जाता है? मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, ऊपर के दोनों, कोई भी नहीं। तो इसे क्या कहा जाता है? मल्टी प्रोसेसिंग। क्या कहा जाता है? मल्टी प्रोसेसिंग। एक समय में एक से अधिक कार्य के क्रियान्वयन के लिए सिस्टम पर एक से अधिक सीपीयू रहते हैं। इस तकनीक को क्या कहा जाता है? मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक, इनमें से क्वेश्चन नंबर 48। इनमें से कौन सा इंटरनेट पर व्यक्तिगत संप्रेषण का साधन नहीं है? चैट, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टा नोट्स या कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इंस्टा नोट्स जो है इंटरनेट पर व्यक्तिगत संप्रेषण का साधन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49। एक ही तरह के एक से अधिक सीपीयू का उपयोग करने वाले सिस्टम को मल्टीप्रोसेसर सिस्टम कहा जाता है। एक ही तरह के एक से अधिक सीपीयू का उपयोग करने वाले सिस्टम को कौन सा मल्टीप्रोसेसर सिस्टम कहा जाता है? ऑप्शन है सम, विषम, निरपेक्ष या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है विषम। एक ही तरह के एक से अधिक सीपीयू का उपयोग करने वाले सिस्टम को सम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। मेमोरी में रखे एक से अधिक प्रक्रियाओं में परस्पर नियंत्रण कहलाता है। मेमोरी में रखे गए एक से अधिक प्रक्रियाओं में परस्पर नियंत्रण क्या कहलाता है? मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग या ए और बी दोनों। तो मेमोरी, इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों, मतलब मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग। मेमोरी में रखे एक से अधिक जो प्रक्रिया होती है उसमें परस्पर नियंत्रण को क्या कहा जाता है? मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।